आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है बट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं? स्क्रैप इंपोर्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है और इंडिया में इसका डिमांड क्यों बढ़ रहा है? कि स्क्रैप भारत के लिए बहुत जरूरी है जी। क्योंकि हर चीज जो बनती है उसके लिए मेटल चाहिए। हाँ जी। मेटल की इंडिया में शॉर्टेज है। कौन कौन से मेटल स्क्रैप्स, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, प्लास्टिक, ई वेस्ट सबसे ज्यादा इंपोर्ट होते हैं? दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। आपका ये वीडियो सिर्फ स्क्रैप के ऊपर होने वाली है, वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इस वीडियो में अपन पूरा डिटेल में बताएंगे कि कैसे आप लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर छोटे लेवल पे करना चाहते हो तो ये वीडियो देख लेना, नहीं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल यही वीडियो आपके लिए। और मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ एक डॉक्टर शुभुक्ता सर और साथ में हमारी टीम मेंबर जो कि छवि है, 3 साल से हमारा सोशल मीडिया हैंडल इस पूरा मेंटेन कर रही है। मैम स्पेशल बहुत सारे सवाल आप लोगों के लेके आई हैं कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है बट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी। छवि जी नमस्कार। तो आप वो सवाल करिएगा और मेंबर से कि जैसे लोगों को एक्चुअल में फीलिंग आती है कि मैं सर से सवाल कर रहा हूँ। ठीक है छवि जी, प्लीज पूछिए सर से। सर, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, स्क्रैप इंपोर्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है और इंडिया में इसका डिमांड क्यों बढ़ रहा है? बहुत अच्छा छवि जी आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि लोग स्क्रैप तो करने लग जाते हैं। देखा जाए तो एक्चुअली मैं भी स्क्रैप का काम कर रहा हूँ, इसका डिमांड बढ़ रहा है। और दिन पे दिन पहले हमारा 300 टन का काम था, अब हमारा 350 टन का काम हो चुका है, तो थोड़ा सा स्क्रैप का इंक्रीमेंट हो रहा है और जितने कॉम्पिटिटर खुल रहे हैं वो भी बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों है? देखिए स्क्रैप जिनको जो कर भी रहे हैं वो कई बार बड़े उससे करते हैं हिचकिचाहट से कि तो स्क्रैप का काम है। उन्हें शायद ये पता नहीं है कि स्क्रैप भारत के लिए बहुत जरूरी है जी। क्योंकि हर चीज जो बनती है उसके लिए मेटल चाहिए। हाँ जी। मेटल की इंडिया में शॉर्टेज है, तो वो शॉर्टेज बाहर से जो स्क्रैप आता है उससे वो पूरी होती है। तो इसलिए स्क्रैप का काम आज भी बहुत अच्छा है और बढ़ेगा भी आगे जाकर। ये तो है सर। बिल्कुल। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, कौन कौन से मेटल स्क्रैप्स, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, प्लास्टिक, ई वेस्ट सबसे ज्यादा इंपोर्ट होते हैं? मेरे को ऐसा लग रहा है मैम क्लास ले रही है हम लोग। नहीं सबके बिहाफ पर पूछ रही हैं, कोई बात नहीं है। देखिए आपने बहुत सारे नाम लिए, आयरन, कॉपर, स्क्रैप और एल्युमिनियम वेस्ट। और देखिए ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि ये सबसे ज्यादा नेचुरली लोहा सबसे ज्यादा यूज होता है हर चीज में। बिल्कुल। किचन में, चाकू छुरी में, हर चीज में, मोटर में। तो जिसकी ज्यादा डिमांड है लोहा सबसे ज्यादा डिमांड में है जी। फिर आजकल एल्यूमिनियम बहुत डिमांड में है। एल्युमिनियम भी बिल्कुल, यहाँ तक कि खाने पीने वाले एल्यूमिनियम के कंटेनर में देते हैं। हाँ जी सर। और आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग में है वो। हाँ जी। और उसका काम भी देखा जाता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आती है। कॉपर जो है सारी वायरिंग बिना कॉपर के हो ही नहीं सकती। और खाली वायरिंग नहीं होती और कुछ भी होता है। मेन वायरिंग में कितना कॉपर चाहिए, कितना देश बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। तो और ई वेस्ट हमारे यहाँ कितने फ़ोन यूज़ होते हैं, कितने कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, तो आखिर जब वो पुराने हो जाएंगे तो उनका वेस्ट कहाँ जाएगा? तो इसलिए वो भी रिसाइकल है। तो ये कहना कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम, ये एक बड़ी मुश्किल बात है। नेचुरली लोहा वगैरह पुराना इस्तेमाल होता आ रहा है तो लोहा ज़्यादा है और बाकी उससे कम महंगी चीज़ है। मान लिया आप कहें कि कॉपर की जगह हम गोल्ड स्क्रैप की बात करें, प्लेटिनम स्क्रैप की, तो जो चीज़ महंगी है वो कम इस्तेमाल होती है। पर्सनली देखा जाए तो प्रॉफिट किस में ज़्यादा, क्योंकि ये सब तो और आइटम कर रहे हैं। अच्छा मेरा जो विचार था मैं आपको बताता हूँ, मेरा विचार था स्पेशली किस चीज का, स्टील का। स्टील बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है, तो वो भी कर सकते हैं तो पर्सनली। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन। देखिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप कोई वैसा सवाल कर रहे हैं राहुल जी, कोई दुकान, कोई मार्केट है, कोई कि मैं किस चीज की दुकान खोलूं, तो एक तरह की दुकान तो नहीं है, बहुत सारी दुकानें हैं और किसी की दुकान चल रही है, किसी की नहीं चल रही है। किसी ने एक छोटी सी ग्रोसरी स्टोर चल रहा है, किसी ने हलवाई की दुकान खोली हुई है, किसी ने कपड़े की दुकान पे भीड़ लगी हुई है। आपको जो सूट करता हो, स्टार्टअप इंडिया हर उस चीज को सपोर्ट करती है। अच्छा एक पर्सनल सवाल और है सर, ये जो स्क्रैप का है, स्क्रैप के रेट कैसे पता लगे इंटरनेशनल? उसके लिए तो आपका प्लेटफॉर्म है ही। हाँ, वो तो है। बताएं, आप ही बताएं इस बारे में। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। सर का ये वैसे तो
हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो ऑल प्राइस लाइव मार्केट प्लेस है। उसमें आप अगर काम करना चाहते हैं तो आपको पर्सनली हर स्क्रैप का मालूम करना है, नेशनल और इंटरनेशनल। तो कैसे मालूम करोगे? उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद उसमें रेट्स आते हैं। अच्छा, ये सर्विस वैसे पेड होती है, बट क्या होता है, एक दिन का आपको फ्री ट्रायल मिलता है, तो उसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाती है। तो आप क्या है, ये डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या क्या रेट आपको चाहिए। अगर आपको सर्विस कंटिन्यू करनी हो तो आप कंटिन्यू करके उसमें आगे बढ़ सकते हो। तो आई होप ये जो सारी डिटेल आपको समझ में आई होगी। और वहीं पे अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। सर का नंबर मैं दे रहा हूँ, वहां जाके आप कॉल करना। मेरे ख्याल से मैडम का नंबर दे दीजिए, मैं सारे फोन अटेंड नहीं करता। तो मैम का नंबर मैं देता हूँ, आपको मैम से पर्सनली बात करनी है, बोलना है मेरे को सर की मीटिंग अटेंड करनी है। सर क्या है, फेस टू फेस लाइव मीटिंग तो सर आप कर ही सकते हैं। हाँ, लाइव मीटिंग तो मीटिंग आप जूम पे, जैसे आपको याद है बच्चे पढ़ा करते थे, वैसी आपको मीटिंग करनी है और साथ में डिटेल लेनी है सर से, और उसके बाद अपने काम को चालू करना है। चलिए, अगर आपको रेगुलर काम स्टार्ट करना अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो बजट वगैरह भी फ्रेंडली है और पर्सनली आप सर से बात करेंगे, सर डिटेल आपको दे देंगे। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू राहुल जी।